पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़ं अहं भजे। सिद्ध सद्गुरु पादाब्जं जननि जनकस्ततः ततुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै सांगै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितदतेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ठीक है, तो आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो गुरु गीता में कल भगवान बताया ये पार्वती है या गुरु सा शिवहा सा गुरु या शिवहा। ऐसा जो समझेगा ये ईश्वरी गुरु है और गुरु ही ईश्वर है, उनमें भेद नहीं है, उपाधि से भेद है, देह से भेद है, ऐसा जो जानेगा उसको ये ज्ञान देना चाहिए, अन्य को नहीं। ये क्यों? ये गूढ़ है संसार जो है। तो कल बता रहे थे शिव जी गूढ़ विद्यम जगन माया देयस्य अज्ञान संभवा विज्ञानम जत प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जगत जो है गूढ़ से भरा है। गूढ़ है ना राष्ट्र है, तो समझ में नहीं आते विचित्र चरित्र किसके? जगत का। तो ये जगत क्या है? अविद्या से भरा है। तो ये ईश्वर एक है, ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, और उनका जो माया का रूप से ये जो संसार बना तो ये जड़ रूप है। तो ये केवल नाम रूप क्रिया से भासता है। वास्तव में देखा जाएगा तो अनाम स्वरूप ईश्वर ही इसमें बसा है। तो उसके लिए उनका नाम नहीं है, अनाम है, अनंत है, अखंड है, अद्वैत है, एक है। एकमेव द्वितीयम ब्रह्मा। जैसा सोने से अनेक आभरण बना है, सोने से थोड़ा मुआवजा स्वर्ण से अनेक आभरण बनाया जाता है। तो स्वर्ण जैसा कान का बाली, नाक का, पैर का, हाथ का अलग अलग नाम और रूप से क्रिया से भिन्न है, और उसमें तत्व से सामान्य से देखा जाएगा तो केवल स्वर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं है। सोना है, बाकी कुछ भी नहीं उसमें। तो इसके लिए वो तत्व से देखा जाए तो ईश्वर है जगत में, और तत्व को छोड़ा तत्व नहीं दिखाई दिया, अज्ञानियों को तत्व नहीं दिखाई देता है। तो अविद्या के कारण देयश्च अज्ञान संभव, ये देय नाम रूप से क्रिया हैं। तो उनको उनका कहना क्या? अज्ञानियों का देय है, नाम है, रूप है, क्रिया है, अनेक देह है, अनेक सृष्टि है। तो जैसे स्थावर जंगम रूप से अनेक, तो उनको भिन्न दिखता है। तो भिन्न दिखने के कारण तो वो अब ईश्वर को जो चैतन्य स्वरूप है, निर्गुण है, निराकार है, उनको ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। तो वो बोध देने वाला कौन है? तो गुरु, कि ये निर्गुण निराकार तत्व ही, जैसा सोने में आभरण नहीं था, स्वर्ण में आभरण नहीं है, सोना जो है आभरण का रूप लिया है, तो सोना ही आभरण में है। चेन में अंदर बाहर ऊपर नीचे सब क्या भरा है? तो सोना ही है, स्वर्ण ही है। मगर वो आपको चेन दिखेगा, सोना नहीं दिखेगा। सोने का चेन है, चेन किसका है? सोने का है। अगर निकाल दिया चेन उसमें से तो सोना ही रह जाएगा। ऐसा नाम रूप निकाल दिया तो ईश्वरी रह जाएगा।
तत्व से, चैतन्य से जगत में जितना भी है दिखाई देने वाला सृष्टि है वो सब ईश्वरीय है। ईश्वर से दूसरा कुछ भी नहीं है। वह अज्ञान के कारण देयच्च अज्ञान संभव, ये देह के कारण, नाम और रूप के कारण उसको तत्व चैतन्य दिखता नहीं, केवल नाम और रूप क्रिया को देखकर जगत मानता है और अपने को ईश्वर से भिन्न मानता है। तो ईश्वर से भिन्न मानना अज्ञान है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, विज्ञानम तत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। वो गुरु बताता है कि ये नाम और रूप क्रिया झूठ है रे, ये असत्य है। तो दिखाई देने वाला जो है दृश्य नाशति, जो दिखाई देता पहला नहीं था, देह पहला नहीं था जन्म से पहला, मरने के बाद जो नहीं रहता है, केवल बीच में आपका जो प्रारब्ध भोगने के लिए कि देह मिला है और वो नाम रूप क्रियाधीन है, तो वो वास्तविक नहीं है, तो भ्रांति है, ब्रह्म है, माया रूप है। तो इसके लिए तो ईश्वर जो है सत्य है, अखंड है, अनंत है, चैतन्य है, उसको जान, ऐसा गुरु बताता है। इसके लिए विज्ञानम तत्प्रसादेन। तो ये ज्ञान किससे आता है? अनुभव। ज्ञान यानी शास्त्र, विज्ञान यानी अनुभव। अनुभव जो दिलाता है तत्प्रसादेन, जिनका कृपा से, जिनका आशीर्वाद से जो ज्ञान मिलता है आत्मज्ञान, उनको बोला जाता है गुरु शब्देन कथ्यते। आत्मज्ञान देने वाला ही गुरु है, अन्य नहीं। अन्य शास्त्र को सिखाने वाला वो भौतिक शास्त्र है, उसे कीर्ति धन वैभव मिल सकता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए विद्या नाम अध्यात्म विद्या, कितना भी विद्या 64 कला है, आप वो सब सीख सकता है, और विद्या अनेक है, वो सब आप सीख सकता है। मगर जब तक मोक्ष का, आत्म का बोध नहीं होता मनुष्य जन्म में, उसको मोक्ष नहीं होता है। मनुष्य जन्म में आत्मज्ञान होना चाहिए तो उसको मोक्ष होता है। और आत्मज्ञान देने वाला जो है उनका नाम है गुरु। तत्प्रसादेन, अनुभव में आना चाहिए वो। तो अनुभव यानी विज्ञान, अनुभव यानी देखो, सब जन है ना शक्कर खाते हैं ना, मीठा शक्कर पेड़ा, तो सब खाते। ये मैं दीदी दिना दिना लोनी को थोड़ा आवाज आ मई के लिए पेर दी। अरे 3 दिन रहते तो मीठा अगर किसी को पेड़ा दिया तो खा लेगा वो। खाने के बाद अगर कोई पूछा उससे, बाबा ये मीठा दिखाई दिया क्या, कैसा था? वो बोले मीठा था। कैसा देखा तुमने? खा के देखा। तो जीभ देखता है, जीवा, मगर वो अनुभव जो हुआ है मीठापन को, जीवा में भी नेत्र है, आत्म में भी नेत्र है। जो स्पर्श कर कर, देख कर, सुनकर जो अनुभव करता है वो सब प्रत्यक्ष अनुभव बोला जाता है। तो उसको विज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभूति किससे होता है? जैसा पेड़ा को खा के देख ले, जीवा पे रख लिया तो मीठा लगा, तो ये मीठापन अनुभूति में जो है वो बोलेगा मैं देखा, खा के देखा, चल के देखा, देख कर देखा। तो देखना है ना अनुभव, प्रत्यक्ष स्वानुभूति। तो ये स्वानुभव आत्मज्ञान देने वाला कौन है? तो गुरु। मरो श्रोत्रिय ब्रह्म ने केवल शास्त्र पढ़ा। अभी क्या है, शास्त्र पढ़ लेते 4-5 बुक, बस उसी को दोहराते रहते, ना आगे ना पीछे। पांडित्य, स्वानुभूति नहीं। जितना जितना लोगों ने, देखो कबीर क्या बोला है, पोती पढ़ पढ़ वाह पंडित भये, प्रेम का अड़े अक्षर पढ़े सो पंडित भये। तो ये जितना भी तुम, कबीर का शिष्य था, एक कबीर का, एक स्त्री, एक वृद्ध माता, उनका शिष्य था, रोज जाकर प्रवचन सुनता था। प्रवचन सुनने के बाद घर पे जाके प्रवचन को दोहराता था, अपने पोते को बताता था, देख रे पोता, तो ये मेरा गुरु कितना अनुभूति बताता है, कितना अनुभव है। तो बोले क्या पढ़ा है तुम्हारा गुरु? बोले पढ़ा लिखा नहीं, हमारे गुरु अनपढ़ है। ऐसा? और अनपढ़ इतना अच्छा बोलते, उसको शास्त्र अनुभूति है। बोलो शास्त्र को ये पढ़ाई का क्या संबंध है? बोला नहीं, मैं इतना पढ़ा है, PhD किया, रामायण महाभारत सब शास्त्र जानता है मैं। चलो तुम्हारे गुरु के पास आएगा, मैं जो प्रश्न पूछेगा उनको बताना पड़ेगा। चलो बोला, तो पोते को लेके गया, पोता पढ़ा बता। जो पढ़ा लिखा रहता है ना, ज़्यादा अभिमान रहता है, अहंकार। तो बुद्धिमत्ता था, अनुभूति, आत्मानुभूति कुछ नहीं, शास्त्रानुभूति था। शब्द का जाल, शब्द का समूह था उसके अंदर, एक डिक्शनरी था वो, अनुभूति नहीं था। तो वो शब्दकोश तो लेकर गया, तो स्वामी को देखा, बोला मैं है
किसके लिए? शास्त्रार्थ। देखो ठीक है, करो, क्या है शास्त्रार्थ? नहीं, पहला ऐसा करो कि मेरे से शास्त्रार्थ करने के बाद हर गया, हाँ, तो शिष्य बनेगा। चल लिख के दो। बोलो जो लिखने के तुम लिखो, मैं सिग्नेचर करे, मेरे को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। कबीर बोला तो उसने लिखा, तो कबीर जी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किया, सिग्नेचर किया, अंगूठा लगाया। फिर वो लड़का क्या शास्त्रार्थ किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, पूर्ण नहीं हुआ। फिर घर पे जाके वो लेटर को जब पढ़ा, उसमें लिखा था कबीर से तू आ रहा है, कबीर नहीं, तो अक्षर चेंज होता था। ये बोले ये क्या है? तो दैव शक्ति सबसे बड़ा है। चंद्र बलम तारा बलम तदैव लग्नम सुदीनम दैव बलम तदैव। तो कोई ग्रह बल, कोई चंद्र बल, कोई सूर्य बल, ऐसा अनेक देखता अपना नसीब को, पर सबसे बड़ा है दैव बल, कि दैव बल के ऊपर है सब जगत टिका है, धर्म के ऊपर। तो इतना बड़ा पृथ्वी किसी के बिना आधार का इतना लोगों को लेकर कैसा टिका है? उसमें कितना है बार मालूम है? कौन टिका है? कुछ भी अगर अपने को एक स्टैंड है, ये माइक रखने के लिए भी इतना बड़ा स्टैंड है, इसको ये ज्वाइंट है, इसको ये ज्वाइंट है, इसको ये ज्वाइंट है। ये घर टिकने के लिए एंगल है ऊपर। पृथ्वी कौन कौन पकड़ा है? इसके आधार पर है वो, कैसा घूम रहा है वो, और वो घूम रहा है, तुम नहीं घूम रहे। तो इसके लिए ये दैवा सबसे बड़ा है, मगर वो अव्यक्त रूप से है। अव्यक्त है ना, दिखाई नहीं देता है, अनुभूति होता है उससे, मगर वो अनुभव ज्ञान से नहीं हो रहा है। अज्ञान से अनुभूति होने के कारण वो ईश्वर को अलग मानता है और अपने को अलग मानता है। तो ईश्वर को और जीव को एकत्व का बोध जो कराता है, अनुभूति जो कराता है इस जन्म में, उनका नाम है गुरु, आत्मज्ञानी, उनको बोला जाता है गुरु। और अध्यात्म में अनेक शास्त्र है, वो सब पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए है कि वो व्यवहारिक है। ज्योतिष हो, वास्तुशास्त्र हो, योगा हो, ये सब जितना है आयुर्वेदिक, वो सब उसका अध्यात्म में एक भाग है। वो पूर्ण आध्यात्मिक, पूर्ण ज्ञान किसमें? तो आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान जो बताता है वह गुरु तत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। ये पार्वती आत्मज्ञान जो बताने वाला गुरु है, उसी को ही करना चाहिए, और उन्हीं को ही गुरु बोला, आत्मज्ञान बताने वाला, अन्य नहीं। पर अन्य छात्र अभी शिष्य लोग को क्या है, दीक्षा लिया तो बाकी जितना है सब पूछते रहता है, व्यवहारिक। गुरु से नहीं पूछना चाहिए। जब व्यवहार आ गया गुरु शिष्य में, तो ये व्यवहारिक शब्द, व्यवहारिक वार्तालाप, तो उसमें दोष आ जाता है कि बिना दोष का व्यवहार सिद्ध नहीं होता है, होता नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? विज्ञानम तत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते है। तो ये अज्ञान से जड़ के कारण ये देह जो है जड़ है, चैतन्य जो आत्मा है वो आत्मा ही ईश्वर है और वो ही गुरु है। ऐसा आगे कहते हैं कि देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तत्कृपात् वदामि तथा सर्व पापा विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात्। तो अगर हृदय में है मलिनता है, तीन है, तो अंतकरण शुद्धि का भी होता है। देखो तीन प्रकार का दोष है, विक्षिप्त, आवरणा और मल दोष। मल दोष यानी शरीर में जो पाप किया है, वासना रूप से किया हुआ जो कर्म है, मल के रूप, मल यानी गंदा, मल यानी अभी भोजन बनाने के बाद तुम 2-3 घंटे में, 4-5 घंटे में, जैसा 12 घंटे के अंदर खाना चाहिए। अगर उसके ऊपर गया तो बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन भी उसके अंदर एक दुर्गंध आ जाता है, उसको बोला जाता है मल, पाचपोतले था, वो दुर्गंध होता है। तो वैसा ही विचार से और आलोचना से, मन से, इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्र से जो कर्म करता है, वासना के रूप में, उसके ध्येय में, भोजन के रूप में, रक्त के रूप में, जल के रूप में, मन में, वासना के रूप में शरीर पूरा भर जाता है, उसका नाम है मलदोष। तो मलदोष कैसा जाता है? मंत्र जाप से, श्रवण करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, जप करने से, तप करने से। वे शरीर का, उसके अंदर शरीर का है ना भोजन, वो भोजन में छुपा हुआ जो वासना है शरीर बन गया है।
शरीर ही काम में है, काम अलग नहीं है। काम एक क्रिया है, मतलब करता है कौन, करवाता है कौन, मन बुद्धि शरीर से। तो शरीर ही प्रत्यक्ष अनुभूति लेता है, इसके लिए उसके अंदर मनोदोष हो जाता है पूरा बुद्धि। तो मनोदोष के कारण वो क्या करता है, तो ये श्रवण, गुरु करना, मंत्र जाप करना, यज्ञ करना, जप करना, दान करना अच्छा नहीं लगता है, वेस्ट लगता है। ये सब क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या मिलता है। तो जिसके अंदर मनोदोष भरा है तो अध्यात्म से, गुरुओं से, शास्त्रों से विमुख हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उसको केवल लगता है कि खाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, भोग करना चाहिए, शरीर है ये जन्मा है, मरने से पहले जितना हो सके ऐश्वर्य, वैभव, ये भोग लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो उसको लगता है ये मनोदोष के कारण। वो मनोदोष कैसे जाता है, तो कर्मकांड करने से। कर्मकांड जैसा एक आप एक दूध को तपाने के लिए है, पहला जो पात्र है उसको शुद्ध करता है ना, तो 10 रुपया का या 30 रुपया का दूध, एक आधा लीटर, उसको तपाने के लिए आप जैसा भांडी वो जो है पात्र शुद्ध करता है, वैसा ही ये अध्यात्म मन में लगना चाहिए। मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध है, तब जाकर ज्ञान उसके अंदर प्रादुर्भाव होगा। गुरु जो जो बोले समझ में आएगा। अगर मन दोष है, अंतःकरण शुद्धि नहीं है, तो ये जितना भी ज्ञान है बाहर से जाएगा। और जिसके मन शुद्धि नहीं है, बुद्धि शुद्धि नहीं है, तो वो संशय करेगा। क्या बोलेगा, अरे ये देखो वो भोग करे उसको कुछ हुआ नहीं, वो पाप किया उसको कुछ हुआ नहीं, वो देखो चोरी किया उसको कोई पकड़ा नहीं, वो देखो वो कितना लोगों को लूटा उसको सम्मान मिल रहा है। मनोदोष के कारण होता है, वो शुभ दिखाई देता है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा उसको। अरे क्या होता है, झूठ बोल के पैसा लेते कुछ नहीं, उसको लगता है कि ये सब मनोदोष है। तो मन बुद्धि उसको अच्छा काम करने नहीं देगा, आने नहीं देगा, डरेगा वो, या उसको ज़्यादा ईर्ष्या आएगा, या क्रोध आएगा, या उधर आएगा अपमान करेगा। ये क्या लगा है, ये क्या, इसे क्या होता है, ये जब तक जाएगा न, इसके लिए मनोदोष निवारण के लिए क्या बोला है, तो तपो यज्ञ दान आदि या शुद्ध बुद्धि, तप करो, ध्यान करो, जप करो, यज्ञ करो, दान करो, तो मन शुद्धि होता है, मन प्रसन्न होता है उससे। ये कर्म कांड मन, अब ये हो गया, इससे मन शुद्ध हो गया। अब ये मन के अंदर पकड़ना चाहिए ज्ञान को, उसमें वासना विक्षिप्तता आना नहीं चाहिए, संशय नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान करना, मंत्र जाप करना चाहिए, ये सूक्ष्म शरीर शुद्धि के। और कारण शरीर में अज्ञान है, आवरण दोष किधर है, तो कारण शरीर में। कारण शरीर ही जन्म का कारण है। अज्ञान कहाँ पर छुपा है, तो तीसरा शरीर में अज्ञान, पहला शरीर में कुछ भी नहीं है, मल मूत्र हड्डी मांस के अलावा। दूसरा शरीर में जो है मन बुद्धि, सूक्ष्म रूप से जो नींद वासना जागृत होता है, सुख दुख का अनुभूति होता है, उस सुख दुख का अनुभूति को, आनंद को वो सब अनुभव करता है चैतन्य आत्मा कारण देह में। तो कारण ध्येय मूल है, तो कारण देह आवरण से भरा है। किससे भरा है, अज्ञान से, अविद्या से। एक दिया है, प्रकाशित है, उसके ऊपर एक मटका रख दिया तो दिया जल रहा है, मगर उसका प्रकाश बाहर नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा है उसके ऊपर अविद्या आवरण हो गया, वो चैतन्य को छुपा है। वो केवल आपका देह को प्रकाशित कर रहा है, आपका मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, आपका इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है। वो ज़्यादातर उपाधि आपका, जैसा आपका शरीर है 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का, कितना आपका वजन है उतना वो देह अंदर बाहर नखशिका पर्यंतर व्याप्त हो रहा है, क्रिया कर रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो बाहर आना चाहिए। उपाधि से बाहर आ गया तो ये मोक्ष है, अन्यथा मोक्ष नहीं है। अभी जैसा मेरा दृष्टि, ये आँख है ना सगुण है, मगर दृष्टि निर्गुण है, यहाँ से वहाँ तक देख रहा है, ये बीच में जितना है कुछ भी नाम रूप नहीं है, ये दिखाई देने वाला। 2 आँख एक दृष्टि, ये 2 आँख है ना, वो 2 दिखता नहीं, एक ही दिखता है। और वो दिखाई देता कैसा, बीच में कुछ भी नहीं है, उसको देखने वाला कौन है, चैतन्य। वो केवल तुम्हारा अंदर बाहर उपाधि उतना ही हो, चैतन्य को प्रसारित किया, उससे बाहर आ जाओ, सीमा तोड़ दो, तभी मोक्ष प्राप्त। असीम बनना चाहिए। तो असीम कैसा बनेगा, तो देह को तोड़ना चाहिए नहीं, जानना चाहिए।
कोई देह को तोड़ने से या देह को छोड़ने से, मरने से मोक्ष नहीं होता है। देह है तभी जानना चाहिए कि मैं अनंत हूँ, अखंड हूँ, सर्वव्याप हूँ, असीम हूँ। ऐसा अगर जाना उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है, अनुभूति है। कोई वस्तु नहीं देने के लिए खरीद के, अनुभूति है। यह अनुभूति गुरु से मिलता है, देवता से नहीं मिलता है, स्त्री से नहीं मिलता है, धन से नहीं मिलता है, पदवी से नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा से नहीं मिलता है, यज्ञ से नहीं मिलेगा, दान से नहीं मिलेगा, जप से नहीं मिलेगा। तो किससे मिलता है? गुरु दीक्षा से, श्रवण से। नहीं, जब बच्चा पैदा किया मोक्ष होएगा? नहीं। स्त्री किया मोक्ष होएगा? नहीं। पदवी प्रतिष्ठा धन संपदा? नहीं, से नहीं होने वाला है। तो केवल ज्ञान से होता है। तो इसके लिए देहि ब्रह्मा भवेत् तस्मात्। तो कर्मकांड किया तो देह शुद्धि हो जाता है। कर्मकांड, भस्म धारणा, रुद्राक्ष धारणा, नामस्मरणा, ईश्वर का सगुण भगवान का पूजा पाठ मंत्र जाप, सबसे देह शुद्धि। फिर सूक्ष्म ध्यान, मंत्र का अनुष्ठान, प्राणायाम करो, त्राटक करो, कुंभक करो, तो अंदर सूक्ष्म शरीर जानने में आएगा। कारणा शरीर अज्ञान है, उसको कैसे जानेगा? आत्मज्ञान से। महावाक्य का जब श्रवण करने के बाद शास्त्र से या गुरु मुख से जो सुना है उसका अनुभूति जब करेगा वो पर्दा हट जाएगा। अभी दिया के ऊपर तुमने एक मटका रख दिया, प्रकाश है, मैं दिखाई नहीं दे रहे। अगर उसको निकाल दिया तो हो गया प्रकाश है। लाना नहीं है, ये प्राप्ति रूप प्राप्ति, कोई देगा नहीं, तुम्हारा ही तुमको दिखाएगा गुरु। तुमने बोला है उसे, तुमने स्मृति किया है, तुमने उसको जानने का चेष्टा नहीं किया, तो गुरु दिखाएगा। ये तू है तत्वमसि, वही तू है, तो ऐसे गुरु बता। ये गुरु ज्ञान है और ये सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ विद्या है। पर आजकल बाजार बन गया, हर आदमी चाहता है कि प्रवचन करो, 4 लोग नमस्कार करें, 4 लोग स्तुति करें, मेरा प्रवचन अच्छा है। प्रवचन एक ही है ना, एक ग्रंथ है ना। कृष्ण बोला ऐसा बोलेगा? कृष्ण का अनुभूति क्या है? और कृष्ण किधर बोला है भगवद गीता को? किधर बोला है? कुरुक्षेत्र में, युद्ध भूमि में। और आजकल सब इधर केवल उनको उपाधि, नाम चाहिए, बस नाम। किसका नाम हो गया? कितना नामों के है इधर, किसी को नहीं। इसके लिए देह ब्रह्मा भवे तस्मात् तत्कृपा वदामि तथा। तो ये अंतकरण शुद्धि के लिए क्या बोला है वहाँ पर? ज्ञान। और सर्व पापहा विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनः। अगर जो आदमी श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, निधिध्यास नहीं करता है, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करते, उसके पास धन नहीं, यज्ञ करने के लिए भू शुद्धि, धान्य शुद्धि, वायु शुद्धि, हर चीज चाहिए। एक हवन करने के लिए पहला मूर्त अग्नि पृथ्वी पे रहना चाहिए, अग्नि आकाश में अग्नि रहने से हवन नहीं करने का। आजकल के इधर भी कभी भी हवन चालू, ऐसा नहीं होता है। अग्नि किधर है? तो ग्रह को देकर अग्नि पृथ्वी में है, मूर्त देखा जाता है। किसके लिए कर रहा है? वो नवग्रह, पंच ग्रह का पूजा है। उस ग्रह देवता कौन है, उसका परिवार कौन है, उनका स्थान क्या है, उनका मंडल क्या है, उनका मंत्र क्या है, उनका यंत्र क्या है, उनका विधि क्या है, और उनका कौन सा धान्य से करना चाहिए, और कौन सा कितना आवृत्ति करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए। फिर उसके अंदर दोनों यजमान और पुरोहित दोनों भी शुद्ध रहना चाहिए, सब वस्तु शुद्धि रहना चाहिए। फिर उसको संकल्प करके ये काम के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके हवन आदि करके भोजन आदि देने के बाद वो सिद्ध होता है। अब ऐसा नहीं, अभी नहीं ऐसा। अभी देखो कोई मंत्र लिया,